15 साल तो वही गोली बारूद चलाते रहे इस बिहार में। आप मुझे बताइए, जिस कानून के लिए के विरोध किए उसका चर्चा भी हो रहा है अब। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हर साल जैसे बिहार में बाढ़ आती है, इस साल भी बिहार में बाढ़ ने वैसे ही तबाही मचा रखी है, लेकिन फिर भी इस बार तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिली। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद निकल पड़े नाव से अधिकारियों के साथ देखने के लिए। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे होंगे, कैसे संजय झा देखिए नाव पर बैठे हुए हैं अधिकारियों के साथ और गांव-गांव में देख रहे हैं कैसे जो पानी घुस गया है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस वक्त संजय झा खुद हमारे साथ हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, क्या लगता है लोगों को मुसीबत तो हो रही है? डेफिनेटली देखिए, ये बाढ़ आप जब देखते हैं तो आप थोड़ा सा बिहार के बाहर भी देखिए। बिहार के बाहर भी महाराष्ट्र में क्या हाल है, दिल्ली में क्या हाल है। तो अगर बारिश होगा तो पानी होगा। और मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि नेपाल के नीचे हम लोग हैं तो स्वाभाविक है पानी जिस हिसाब से आता है बड़ा तबाही मचाता है। और जून में इस बार अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, लेकिन कहीं भी टूट नहीं हुआ। विभाग के लोग अलर्ट थे। मैं हमेशा बोलता हूँ जो टेक्नोलॉजी को यूज करके अलर्टनेस की वजह से हम लोगों ने बहुत जगह प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन इस बार ऊपर वाले कृपा से अभी तक ऐसी स्थिति नहीं हुई है। और पीछे मैं खुद गया था कुशेश्वर स्थान वगैरह एरिया या अन्य एरिया में, और खुद जा कर के वो तो बड़ा, जहाँ 3 नदी मिलता है, कोसी, कमला और करे बागमती, उस पॉइंट तक मैं गया अंदर। 1.5 घंटा मुझे जाने में लगा। 1.5 घंटा आपको नाव से जाने में लगा? 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में। 3 घंटा तो ऐसे ही चला 3 गया। घंटा नाव पे ही थे। अब पूरा एरिया को देखे और उस वहाँ दौरान बारिश भी हुई होगी? बारिश तो नहीं हुई, क्योंकि जब मैं बैठा उस समय बारिश हो रही थी, मैंने हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन उस 3 घंटा में बारिश नहीं हुआ। लेकिन धूप बहुत आ गया था। लेकिन वो 3 घंटा देखने के बाद आगे जो मुख्यमंत्री भी देख के आया, उनका था कि भाई उस एरिया को फ्री करना है, बाढ़ से उसका रास्ता देखना है। एक लार्जली एक आइडिया भी आया कि वहाँ क्या करना है, तो वो हम लोग देख के आए। और वैसे भी मैं उसके बाद भी मैं 2 दिन अन्य जगहों पर समस्तीपुर में, बेगूसराय में, मधुबनी में, अन्य जगहों पे घूम के आया हूँ। क्या लगता है, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एरियल सर्वे किया है, आप भी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन अभी जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विपक्षी खेमा कर रहा है कि काम आप लोग कर रहे हैं, जमीन धरातल पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। काम नहीं हो रहा है तो इतना बड़ा बरसात में, पानी में चीज़ें सुरक्षित कैसे है? और जब एरियल सर्वे मुख्यमंत्री जी ने लिया, उसको भी लोग मजाक करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, एरियल व्यू लेने से कोई नया चीज़ है क्या? प्रधानमंत्री से लेके सारे मुख्यमंत्री एरियल व्यू लेते हैं। आपको पूरा व्यू मिलता है कि उसका प्रभाव कितना दूर तक है। और 298 काम जल संसाधन विभाग ने इस बार लिया था, एंटी इरोजन का। कोरोना का काल था, आप सबको याद होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन था, लॉकडाउन था। उस परिस्थिति में भी सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट किया। कई जगह से विजुअल्स आए थे कि रात में भी काम चल रहे थे, 11-12 बजे रात तक। नहीं, उपाय नहीं था ना, क्योंकि हमारे इंजीनियर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, कुछ लोगों का डेथ हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो आप इस बात को मानते हैं कि बाढ़ जैसे चीज़ को देखते हुए जब राहत कार्य चलाया गया तो कई इंजीनियर्स भी ऐसे में चले गए? नहीं, बहुत दिक्कत हुआ, मैं बता रहा हूँ। और 2 इंजीनियर का डेथ हो जाता है, एक जनरल एक डर तो हो ही जाता है ना डिपार्टमेंट में जो फील्ड में काम कर रहे हैं। उस सब के बावजूद हम लोग अगर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे तो उस वजह से सारा काम पूरा हुआ। और अभी भी हम लोग अलर्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या हो। कई जगहों पर देखने को मिला कि अब जलस्तर थोड़ा घट रहा है, तो लगता है कि राहत कार्य और जल्दी हो पाएगा। हाँ, और क्योंकि कोरोना का भी काल है, ये भी देखना है कि वैक्सीनेशन भी हो रहा है, नाव पर हमने देखा है। बिल्कुल वैक्सीनेशन भी हो रहा है। और लेकिन अभी बरसात का टाइम तो अभी है, बाढ़ का टाइम बिहार में अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रहता है, सितंबर लास्ट तक रहता है। अभी 2 महीना अभी और टाइम है, लेकिन अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, कल आपने भी जवाब दिया, कई सारे विधायक खड़े हुए, कई सत्ता पक्ष के विधायक खड़े हुए जवाब मांगने के लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता तो आती जाती रहती है, जिस तरीके से विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके विधायकों को पीटा गया 23 मार्च को, विधानसभा अध्यक्ष से वो कह रहे थे कल होकर हम सत्ता में आएंगे तो क्या गोली चलवा देंगे और 2 सिपाहियों को सस्पेंड करके कह देंगे कि हो गया काम। आप मुझे बताइए, उनसे इससे के अलावा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या जवाब देंगे? 15 साल तो वही गोली बारूद चलाते रहे इस बिहार में, यही खून खराबा होता रहा इस बिहार में, यही लॉलनेस इस बिहार में रहा। आप मुझे बताइए, सारा फुटेज है, आप लोग भी दिखाया है 23 मार्च की घटना को। सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया है, अब मैं आग्रह करूंगा जरूर पढ़ना चाहिए उसको।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है केरला असेंबली को लेकर के कि अगर असेंबली के अंदर इम्यूनिटी नहीं किसी को है, आप किसी को जान मार दीजिएगा, किसी का सर फोड़ दीजिएगा, सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ दीजिएगा, माइक तोड़ दीजिएगा, बेंच तोड़ दीजिएगा, स्पीकर के चेयर पे जाके बैठ जाइएगा, इससे आपको छूट मिल जाएगा क्या? आप एमएलए हैं तो आप मुझे बताइए, जिस कानून के लिए के विरोध किए उसका चर्चा भी हो रहा है। अब कि आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं, जिस कानून को लेके, जिस पुलिस कानून को लेके विरोध किया, हाउस चल रहा है ना, तो प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, अब चर्चा भी है, चर्चा भी, विरोध भी है विपक्ष का, क्योंकि पढ़ा ही नहीं कानून को। क्या कानून में? आपको अभी भी उम्मीद है कि अभी तक कानून को नहीं पढ़ा है? हमको तो नहीं लगता है। अगर कानून पढ़े रहते तो विरोध नहीं करते। चर्चा भी कहीं हो रहा है क्या? जिस वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम कर दिया, उसके बारे में चर्चा भी हो रहा है। अब वो था क्या कि दरभंगा एयरपोर्ट जैसी जगह पर जो सीआरपीएफ रहती है उसी जगह पर बिहार पुलिस की टीम सिक्योरिटी करेगी। उसको जैसे सीएसएफ को पावर है पटना एयरपोर्ट पर, वही पावर दरभंगा एयरपोर्ट बिहार पुलिस को रहेगा। या ऐसे संस्थान जैसे बौद्ध मंदिर है या अन्य है, वो भी कोर्ट के आदेश पर हुआ था। कोर्ट ऑर्डर दिया था कि इतना डिले क्यों कर रहे हैं आप, तब जाकर के ये पास हुआ था। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, अगर पुलिस पे कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से वो फुटेज भी। इन तो शब्दों का इस्तेमाल करना कि अगर हमारी सरकार आएगी, और सरकार तो आती रहती है, तो क्या लगता है इससे कुछ निगेटिविटी का भाव नहीं पैदा होता है सदन में? आप टेम्परामेंट वही है, यही पॉलिटिक्स किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने समाज को जोड़ करके पीस के साथ जो एक डेवलपमेंट 15-16 साल से नीतीश कुमार के सरकार ने दिया है, उस सारे ताने बानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो 15 साल का पॉलिटिक्स रहा, आप लोग तो यंग लोग हैं, जो थोड़ा सा जिनको मेमोरी में होगा, आज भी पूछ लीजिए जिस दिन एग्जिट पोल आया और जब रिजल्ट आया, उस 48 घंटे में बिहार में क्या हाल था। देखिए, हाल बदल रहा है, इसलिए शायद विपक्ष को दिक्कत हो रही है। ये बातें संजय झा कह रहे थे। बाढ़ राहत कार्य भी चल रहा है और उम्मीद है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। ये प्रयास भी किया जा रहा है जल संसाधन विभाग की तरफ से। हमारे साथ मौजूद थे बिहार के जल संसाधन मंत्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। 15 साल तो वही गोली बारूद चलाते रहे इस बिहार में। आप मुझे बताइए, जिस कानून के लिए के विरोध किए उसका चर्चा भी हो रहा है। अब चर्चा भी कहीं हो रहा है क्या? जिस वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम कर दिया, उसके बारे में चर्चा भी हो रहा है। अब वो था क्या कि दरभंगा एयरपोर्ट जैसी जगह पर जो सीआरपीएफ रहती है उसी जगह पर बिहार पुलिस की टीम सिक्योरिटी करेगी। उसको जैसे सीएसएफ को पावर है पटना एयरपोर्ट पर, वही पावर दरभंगा एयरपोर्ट बिहार पुलिस को रहेगा। या ऐसे संस्थान जैसे बौद्ध मंदिर है या अन्य है, वो भी कोर्ट के आदेश पर हुआ था। कोर्ट ऑर्डर दिया था कि इतना डिले क्यों कर रहे हैं आप, तब जाकर के ये पास हुआ था। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, अगर पुलिस पे कार्रवाई हुई है